समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज औरैया के बिधूना विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा प्रत्याशी रिया शाक्य के पिता पूर्व विधायक विनय शाक्य भी मंच पर मौजूद दिखे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में कहा, इस आंधी में योगी सरकार का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इस लड़ाई में अखिलेश के साथ जयंत चौधरी, ओपी राजभर, कृष्ण पटेल साथ खड़ी है। साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लोगों को धोखा देने के लिए है। पिछली बार किसानों ने साथ दिया लेकिन किसान विरोधी बिल लाने का काम किया। यह सरकार किसान विरोधी है। सालों साल किसानों को धरना देने पड़ा, किसानों को आतंकवादी कह दिया। यह वोट के सौदागर है। पिछली बार नौजवानों ने वोट किया भाजपा नौकरी देंगी, लेकिन नौकरी की जगह पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। नौकरी के जगह पर्चा लीक हो गया। शिक्षक की भर्ती में आरक्षित वर्ग की जगह अपने चहेतों को नौकरी दे दी। 19,000 पिछड़ी वर्ग की नौकरी कहा गई। गायों को चारा पानी नहीं मिल रहा है। जो अपने माँ के खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकता वह दूसरे की व्यवस्था नहीं कर सकता। भाजपा धोखेबाज और झूठ बोलने वाली पार्टी है, लूट करने वाली पार्टी है। मेडिकल कॉलेज बन रहा, एक्सप्रेसवे बन रहा, लेकिन गुजरात के लोगों को ठेके दिया गए जो यूपी के लोगों को रोजगार नहीं देती है। इन लोगों ने यूपी के लोगों को निकम्मा समझ रखा है। आईटी के क्षेत्र में 22 लाख लोगों को सपा सरकार नौकरी देगी। भाजपा का सफाया करना है। इस्तीफा देकर मैंने भाजपा के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। योगी बाबा तुम क्या गर्मी निकालोगे, 10 मार्च को जनता तुम्हारी गर्मी निकाल देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकरी है। उत्तर प्रदेश की जनता को आग में झोंकने का काम किया है। किसान विरोधी बिल लाकर किसानों का शोषण किया। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां बरसाए। अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के आरक्षण इन्होंने अजगर की तरह न चटने का काम किया और अपने चाहते और जाति के लोगों को बैठा लिया। आज संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है। आरक्षण को खत्म करने के लिए कोशिश चल रही है। इनकी गलत नीतियों से मध्यम वर्ग, व्यापारी, किसान आत्महत्या कर रहा है, भूखमरी के कगार पर है। योगी जी के छुट्टा जानवर किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं। यह सरकार पूरी तरीके से फेल हुई, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। मंत्री एसपी सिंह बघेल के गाड़ी पर हमले को लेकर कहा कि यह सब बकवास है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है और न ही केंद्र में बघेल जी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार है। अगर एक न्याय मंत्री अपने ऊपर हमले का इंसाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नहीं करा पा रहा है तो ऐसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। योगी सरकार अपने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो वह आम लोगों की सुरक्षा क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी में सपा के कद्दावर नेता दिनेश वर्मा के जाने पर कहा कि हमेशा विभीषण की निंदा हुई है, इसलिए जो भी उन्होंने काम किया है प्रदेश की जनता उनको निकाल रही है, क्षेत्र की जनता नकार रही है। भाजपा की डूबती नैया पर जो भी सवार होगा भाजपा के साथ साथ वह भी डूब जाएगा। ने जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक जो है जनसभा को संबोधित किया है। किस तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों से मुकरी है। उत्तर प्रदेश की जनता के आग में धोने का काम किया है। किसान विरोधी बिल ला करके किसानों के साथ धोखा किया। बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के नाम पर पुलिस की लाठियां बरसवाई। यहाँ पर अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर इन्होंने अजगर की तरह उसको निगलने का काम किया। यहाँ तक कि आरक्षित जगहों पर इन्होंने अपने चहेतों को, अपनी जाति के लोगों को बैठा दिया। साथ ही साथ आज संविधान पर भी खतरा मंडरा रहा है। आरक्षण को भी खत्म करने की इनकी कोशिश चल रही है। इनकी गलत नीतियों से आज मध्यम और छोटा व्यापारी आत्मदाह कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, भुखमरी के कगार पर है। आज योगी जी के छुट्टा जानवर किसानों की फसल पूरी की पूरी चौपट कर जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं। कुल मिलाकर के सभी मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरफ फेल हुई है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो महागठबंधन बना हुआ है वो महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा, उत्तर प्रदेश से सफाया करेगा, योगी सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। विपक्षी दल लगातार
गुंडागर्दी के मुद्दे को उठा रहे हैं। इसलिए आप किस तरीके से, उन्होंने कहा कि सरहद में एसपी सिंह बघेल की गाड़ी पर हमला हुआ, कई जगह और हमले हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देती है, इस तरीके की बात। देखिए, यह बकवास है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार इस समय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। और बघेल जी कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, केंद्र के मंत्री। केंद्र और प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार। अगर एक न्याय मंत्री अपने ऊपर हमले का इंसाफ उत्तर प्रदेश योगी सरकार से नहीं करा पा रहा है, केंद्र की मोदी सरकार से नहीं करा पा रहा है, तो ऐसे नेताओं को चिल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। सर क्या लगता है जी, साथ ही साथ योगी सरकार जब अपने केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती है, तो आम लोगों की सुरक्षा क्या करें। सर वहीं दिनेश वर्मा जो है समाजवादी पार्टी में